हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही तूफानी क्लास, गजब का क्लास, क्योंकि जिसको भी इंग्लिश बोलना है, लिखना है, सब बहुत आसान हो जाएगा आज के क्लास से। बट उससे भी बड़ी बात, जिसको जो चाहिए सब मिल जाएगा आज की क्लास से। मतलब आज हम पढ़ने वाले चाहिए 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 मतलब क्या, आपको शुड मतलब भी चाहिए, मस्ट मतलब भी होता है चाहिए, आउट टू मतलब भी होता है चाहिए, और नीड मतलब भी होता है चाहिए, और रिक्वायर मतलब भी होता है चाहिए। मतलब आपको कॉपी चाहिए वो भी होगा, उसे पढ़ना चाहिए वो भी होगा, उसे जरूर पढ़ना चाहिए वो भी होगा, तुम्हें अवश्य दिल्ली जाना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मुझे एक बोतल शराब चाहिए, है ना। सबका कंसेप्ट क्लियर होगा आज के क्लास में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शुड के बारे में। शुड के बारे में बात करते हैं। शुड मतलब क्या, चाहिए, कैसे चाहिए शुड। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या बनाया है, शुड। शुड मतलब क्या है, चाहिए। अब शुड का यूज कहां करते हैं पता है, सलाह देने के लिए। किसके लिए, सलाह देने के लिए। अगर बात क्या हो, सलाह देने की हो, एडवाइस का बात हो, एडवाइस का बात हो, सलाह का बात हो, तो वहां पे क्या करेंगे, यूज शुड का यूज करेंगे। क्या, जैसे देखिए ना एग्जाम्पल, और उससे भी एग्जाम्पल से पहले इसका एक स्ट्रक्चर जरा देखते हैं। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जैसे होता है स्ट्रक्चर, इसका सब्जेक्ट होगा प्लस, उसके बाद देखिएगा आपका शुड आएगा, उसके बाद दो काम यहां पे होगा। क्या होगा, दो काम। शुड के बाद आपको V1 प्लस अदर वर्ड भी हो सकता है, या फिर शुड के बाद हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्या क्या समझ में आया। जो देखिए स्ट्रक्चर इसका दो बन सकता है, एक सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। और सबसे बड़ी बात, शुड क्या होता है, मॉडल होता है। आपको पता है ना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, 10 क्या है, मॉडल है। और जहां भी ये मॉडल, ये 10 मॉडल दिख जाए, उसके बाद आपको लगाना है V1। तो क्या याद हुआ, जहां दिखे मॉडल वहीं पे लगाएंगे V1। क्या क्या, एक बार बोलिएगा, जहां दिखे मॉडल वहीं पे लगाना है V1। तो क्या है यहाँ पे शुड कहां आता है, मॉडल में आता है, और मॉडल के बाद V1 लगाना चाहिए। तो देखिए शुड है प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना, उसे पढ़ना चाहिए, है ना। अभी बना रहे हैं सबका। अब यहाँ पे क्या है, ही, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव भी V1 होता है। क्या, जब बॉक्स में पढ़ाए थे याद है ना, V1 में हैज आया था, ये हैव आया था, और V5 में हैज आया था। क्या क्या क्या, V1 में हैव आता है, हैव को V1 कहते हैं, और V5 हैज को कहते हैं। तो V1 हैव भी क्या होता है, V1 होता है। तो क्या समझ में आया, दो। अब बस याद यहां पे एक और रखना है, जो शुड के बाद अगर V1 होगा तो ये प्रजेंट की बात होगी, है ना, तो शुड के बाद V1। बट अगर शुड हैव प्लस V3 हो गया तो ये बात करेगा पास्ट का। तो दोनों कंसेप्ट दिए, दोनों पे एग्जांपल देते हैं, बनाइए। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या देखे, ही शुड, क्या है, ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। क्या, उसे खेलना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही शुड हैव प्लेड, उसे खेलना चाहिए था, उसे खेलना चाहिए था। यहां पास्ट का बात हो गया, क्या हो गया, पास्ट का बात हो गया। और ये क्या है, ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए, तो क्या हो गया, प्रेजेंट का बात हो गया। उसी तरह एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या प्लेड V3 आया था, तो यहाँ क्या है, V1 है, यहाँ क्या है, V1 है। तो यहाँ पे ही शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यू शुड हैव रीड इंग्लिश। ओहो, ये रीड फिर क्यों लिख दिए, क्योंकि बात क्या है ना, V1 भी रीड ही होता है और V3 भी रीड ही होता है, बट इसे पढ़ते हैं रेड, है ना। तो READ ही होता है, तो रेड। तो क्या होगा, यू शुड हैव रेड इंग्लिश। क्लियर ना। आइए नेक्स्ट क्या है, यू, तो होगा क्या, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट क्या है, यू
शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए था। जब वो लोग बैठे हुए थे तो तुम्हें इंग्लिश भी बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम तो सारा हिंदी और भोजपुरी में बोल के काम निकाल दिया पगला, तुम्हें क्या बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें कुछ कुछ इंग्लिश भी बोलना चाहिए था। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मस्ट के बारे में। क्या लिखे, मस्ट। मस्ट मतलब याद रखिएगा चाहिए, जरूर चाहिए। क्या, जरूर चाहिए, मजबूरी हो, कंपल्सन हो, मतलब ये करना जरूरी है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये करना जरूरी है ना। तो उसके लिए क्या कहेंगे, मस्ट, है ना। मजबूरी का बात हो तो क्या करेंगे, मस्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पता है, इसका स्ट्रक्चर होगा वही सब्जेक्ट प्लस मस्ट। यहां पर भी दो कंडीशन, एक V1 प्लस अदर वर्ड। बात अगर कहां का हो, प्रेजेंट का, अगर बात पास्ट का हो तो हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना। तो बात अगर पास्ट का हो तो क्या करेंगे, हैव प्लस V3 लगाएंगे, क्योंकि हैव भी V1 का काम कर रहा है। आपको पता है मस्ट भी मॉडल का पार्ट होता है ना। तो हम जहां देखे मॉडल वहीं पे आना चाहिए V1। जी हाँ, तो मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या फिर मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अभी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, सारा एग्जाम्पल कीजिए, फिर कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। चलिए तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से और बढ़िया से समझने का प्रयास करते। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही मस्ट रीड दिस बुक। क्या है, ही मस्ट रीड दिस बुक, है ना। उसे यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए। देखो बाकी किताब तो भरे पड़े हैं, बट और कोई पढ़े ना पढ़े, ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए, यह किताब, है ना। तो क्या हो गया, मस्ट, जरूर, मतलब इसके बिना पास होना मुश्किल है। तो और पढ़े ना पढ़े, बट ये जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ही मस्ट हैव रीड दिस बुक, उसे यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए था। जब एग्जाम दिए रिजल्ट नहीं निकला तो लोग कहते हैं ना, फैमिली वाले या भैया हो चाहे कोई भी, जो सर लोग भी, क्या तुम्हें ये किताब तो जरूर पढ़ना चाहिए था, तुम ये नहीं पढ़ा, पगला। नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट रीड इंग्लिश, तुम्हें अवश्य इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य इंग्लिश पढ़ना चाहिए, जरूर इंग्लिश पढ़ना चाहिए। यू मस्ट हैव रीड इंग्लिश, है ना, तुम्हें अवश्य इंग्लिश पढ़ना चाहिए था। अब मान लीजिए पगला के शादी में पूछ दिया इंग्लिश में, लड़का तो पढ़ा लिखा था, BA पास था, बट इंग्लिश पढ़ा नहीं, है ना। शादी के लिए आए थे लोग, सब इंग्लिश में पूछ दिए, लड़का तो इंग्लिश में कुछ बोला ही नहीं। जब चले गए बॉस लोग काट के, ना ये लड़का चलने वाला नहीं है, ये लड़की चलने वाली नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उसके घर वाले मम्मी पापा, जब इतना पढ़ा तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव रीड इंग्लिश, है ना। समझ रहे हैं ना। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को भी शेयर करिए, पूरा इंडिया में फैला दीजिए। नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, है ना। वही क्या है, यू मस्ट हैव गो देयर, तुम्हें तो वहां जरूर जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए था, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। वही पर यू मस्ट हैव गो देयर, है ना। तो क्या हुआ, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए था। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दीजिए, आउट टू। आउट टू का मतलब ही सलाह ही होता है। क्या होता है, सलाह होता है ना। बट यहां पे नैतिक सलाह, ये जो आउट टू और शुड अगर बात किया जाए तो दोनों सेम ही है, बट वहां पे जनरल सलाह हो जाता है, जनरल सलाह शुड, है ना। बट नैतिक सलाह का बात हो, मोरल एडवाइस, वो था एडवाइस, बट ये क्या है, मोरल एडवाइस। तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, है ना। तुम्हें
अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब क्या है ना, मोरल एडवाइस। तो मोरल एडवाइस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका भी स्ट्रक्चर उसी टाइप का बनेगा। जैसे क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस आउट टू, उसके बाद दो कंडीशन, एक क्या होगा V1 प्लस अदर वर्ड, बात किस चीज का करेगा, प्रेजेंट का। और अगर यहां पे हो जाए हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, तो बात किसका करेगा, पास्ट का। बट एक बात और यहां याद रखिएगा, क्योंकि क्या है ना, हम लोग कह रहे हैं इसको भी मॉडल ही समझते हैं, और मॉडल, क्योंकि मॉडल के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, शुडंट उडंट करते हैं ना, क्योंकि मॉडल के बाद लगाते हैं नॉट, या विल नॉट कर देते हैं, या शुड नॉट लिखते हैं। तो यहां पे लोग क्या करते हैं, जब इसका निगेटिव बनाते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि आउट टू भी तो मॉडल ही है, आउट टू भी क्या है, मॉडल ही है, तो पहले आउट टू लिख देते हैं तब नॉट लगाएंगे ना। ना, गलत बात, गलती से मिस्टेक हो जाता है लोग से, तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो क्या करना है, सो देखिएगा, लिखना है सब्जेक्ट प्लस आउट, क्या, आउट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तब जाके निगेटिव बनेगा। तो क्या समझे, आउट नॉट टू लिखेंगे, आउट टू नॉट नहीं लिखेंगे। जैसे ही लिखे आउट टू नॉट, कट गया, गलत हो गया, बर्बाद हो गया, है ना। तो क्या हो गया, यहां पे आउट नॉट टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए क्या है, ही आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ही आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, है ना, ही का अपना हिज होता है, यहां पे रहता है योर, यू रहता तो योर हो जाता, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, you ought to have respected your teacher। अब कोई स्टूडेंट होता है ना, बदमाश होता है, अब क्या है, वो टीचरे के धोखे भाग गया, क्या किया, टीचरे के धोखे भाग गया। तो क्या है ना, you ought to have respected your teacher। अब घर पे आया, उसके मम्मी पापा को पता चला, मम्मी पापा कहते, अरे छोटू, तुम्हें अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए था, आदर करना चाहिए, पगला तुम तो धो दिया, है ना। नेक्स्ट निगेटिव, यू आउट नॉट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई टीचर ही बेकार निकल जाता है, क्या क्या, कभी कभी क्या है ना, कोई कोई टीचर ही बेकार निकल जाता है। तो फिर क्या है ना, तो बाद में मम्मी पापा कहते, तुम्हें टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, तुम किया आदर और उसका गलत फायदा उठा लिया मास्टरवा, है ना। तो क्या है, यू आउट नॉट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर, तुम्हें टीचर का सम्मान नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये देखिए, बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नीड और रिक्वायर, दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे और ज्यादा मजा आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए हेडिंग बनाइए, नीड और रिक्वायर। तो क्या हेडिंग बनाए, नीड और रिक्वायर। मतलब नीड मतलब ही क्या होता है, चाहिए, और रिक्वायर मतलब ही क्या होता है, चाहिए। बट याद रखिएगा, नीड मतलब क्या होता है, जरूरी है, एकदम जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। जैसे मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना मर जाएगा, है ना। मतलब जिसके बिना जीवन अधूरा हो तो नीड लगाएंगे। जो वैसे ऐश मौज के बात हो, भोग विलास का बात हो, तो रिक्वायर लगाएंगे। मुझे एक बोतल दारू चाहिए, तो क्या रिक्वायर लगाएंगे। मुझे नदी किनारे एक सुंदर सा घर चाहिए, क्या रिक्वायर लगाएंगे। मुझे कॉपी चाहिए, क्या नीड लगाएंगे। मुझे क्लासमेट का कॉपी चाहिए, क्या रिक्वायर लगाएंगे। मुझे BMW कार चाहिए, क्या रिक्वायर लगाएंगे। मुझे खाना चाहिए, तो क्या नीड लगाएंगे। बात समझ में आया, नहीं समझ में आएगा फिर से समझाते हैं। देखिए, नीड का मतलब जरूरी, जिसके बिना जीवन अधूरा हो,
है ना, तो नीड लगाएंगे। बट रिक्वायर्ड मतलब क्या, भोग विलास, विलासिता भरी जीवन, लग्जरियस लाइफ, आनंद की बात हो, शौक मौज का बात हो तो रिक्वायर, बट जरूरत पूरा करना हो नीड। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी एग्जांपल देते और ज्यादा क्लियर होगा, बट उससे पहले स्ट्रक्चर बनाइए ना। स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स, है ना। क्या नीड किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और नीड्स किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे दो तरह का नाउन आ सकता है। उसके बाद क्या है, नाउन दो तरह का आ सकता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल नाउन है तो नीड और उस नाउन से, नाउन के बीच में आप क्या कीजिएगा, यहां पे चले ऐसे करते हैं, ए या एन लगा दीजिएगा, तब काउंटेबल नाउन लिखेगा। बट अगर नीड और नीड्स के बाद अनकाउंटेबल नाउन का बात हो तो बिना ए एन के लगाएंगे। समझ में आया? चलिए वैसे ही बात करते हैं हम लोग रिक्वायर के बारे में। रिक्वायर क्या है, जैसे याद रखिएगा, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस उसी तरह रिक्वायर या रिक्वायर्स प्लस, अब देखिए ए एन कब लगेगा, जब अगर काउंटेबल नाउन हो, और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंपल वे में, एक मिनट यहां पे कर देते हैं, 2 3 ए एन प्लस काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई नीड एयर, है ना। आई नीड एयर मतलब मुझे हवा चाहिए, मुझे हवा चाहिए, मतलब आई क्या होता है, प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे नीड आया, है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे नीड्स आता। तो आई नीड एयर, मुझे हवा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा, मतलब जरूरी है, नहीं तो, समझ रहे हैं, है ना। तो आई नीड एयर, है ना। वहीं पे देखिए क्या, आई नीड अ नोटबुक, मेरे पास कॉपी वगैरह नहीं है, कोई भी कॉपी ला दीजिएगा चलेगा, मतलब मुझे पापा कॉपी चाहिए, तो आई नीड अ नोटबुक, कोई भी कॉपी चाहिए, कॉपी मतलब नोटबुक, है ना। तो मुझे एक नोटबुक चाहिए, तो यहाँ पे नीड लगाए, है ना। रवि नीड्स अ नोटबुक, रवि नीड्स अ नोटबुक मतलब क्या, रवि सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे नीड्स आया, अ नोटबुक। रवि को भी क्या, एक कॉपी चाहिए, मतलब कोई सा भी कॉपी चलेगा, रफ करने के लिए, कोई फेयर करने के लिए, कोई भी कॉपी लेते रहेगा, हम मेरे लिखने के लिए नहीं है, कॉपी का मुझे बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे तो क्या हो गया, ये जरूरी है, कंपल्सन है। बट यहाँ देखिए क्या, रिक्वायर, भोग विलास, लग्जरियस लाइफ, है ना। शी रिक्वायर्ड अ बॉटल ऑफ वाइन, उसे एक बोतल शराब चाहिए, है ना, उसे एक बोतल वाइन चाहिए, शराब चाहिए, मतलब शराब पीना क्या है, भोग विलासता दिखाना, है ना। तो उसे क्या है, शी रिक्वायर्ड अ बॉटल ऑफ वाइन। समझ में आ रहा है ना। तो जहां भी आनंद की वस्तु, भोग विलास की वस्तु हो, वहां पे रिक्वायर यूज करेंगे। आई रिक्वायर अ क्लासमेट नोटबुक, कॉपी तो भरा पड़ा है, कॉपी तो बहुत है, लेकिन हमको ना खासकर क्लासमेट का नोटबुक चाहिए, खासकर क्लासमेट का नोटबुक, मतलब भोग विलास दिखाना है ना, पढ़ना लिखना, है ना। तो क्या है, दिखाना है। तो आई रिक्वायर अ क्लासमेट नोट, मुझे नदी, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मुझे नदी किनारे एक सुंदर सा घर चाहिए, बताइए इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, उसके लिए नीड लगाएंगे या रिक्वायर लगाएंगे, बताइए। क्या नीड, नो, गलत बात, सीधा मुझे घर चाहिए तो नीड जरूरी है, मुझे नदी किनारे एक सुंदर सा घर चाहिए, रिक्वायर हो जाएगा। आनंद, भोग विलास। उम्मीद है बहुत मजा आया होगा, सीख गए होंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी फीलिंग है कमेंट में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।